हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 12 की हिंदी, जो हिंदी का चल रहा है उसकी हिंदी व्याकरण लेके आया हूँ। मैं हिंदी व्याकरण जितने भी क्वेश्चन है वो सब लेने आया हूँ, और आपको एक ही वीडियो में पूरी व्याकरण खत्म होने वाली है। आपके कम से कम 10 से 15 नंबर इस वीडियो से बनने वाले हैं। और ये जो आपको पता हो, आपका 18 फरवरी से एग्जाम चलने वाला है। तो कल आज 17 तारीख है, कल 18 तारीख, तो कल के एग्जाम में आपको ये वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं आज सभी इंपोर्टेंट ही लेके आया हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से इंपोर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे। मुहावरे क्या क्या है वो सभी इंपोर्टेंट मुहावरे लेके आए। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला मुहावरा कौन सा? पहला मुहावरा है हवा में तलवार चलाना, यानी हवा में तलवार चलाना। इसका मतलब, इसका अर्थ देखो, आपको बताओ पहले इसमें करना क्या होता है। इसमें जो मुहावरे होते हैं, मुहावरे में पहले तो अर्थ लिखना होता है। जैसे बात करें, ये 2 नंबर के आते हैं, कितने नंबर? एक मुहावरा लिखना होता है, और 2 नंबर का आता है ये। 1 नंबर का आता है इसका अर्थ लिखने को, एक आता है वाक्य प्रयोग, एक आता है अर्थ लिखने के लिए, एक आता है वाक्य प्रयोग होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं। इससे पहले देखो, पहले से मुहावरा क्या दिया हुआ है? पहला मुहावरा इसमें दिया हुआ है हवा में तलवार चलाना, यानी हवा में तलवार चलाना पहला मुहावरा। इसका हम अर्थ लिखेंगे। अर्थ कैसे लिखते हैं? अर्थ लिखेंगे बिना किसी आधार के बातें करना या व्यर्थ का प्रयास करना। बिना किसी आधार के बात करना या फिर व्यर्थ का प्रयास करना, ये इसका उदाहरण हो गया। इसका क्या हो गया? अर्थ हो गया। ठीक है, अब बात करें वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। तो वाक्य प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे? बिना पूरी जानकारी के निर्णय लेना। जैसे कोई काम करना है, कोई काम करना है, बिना किसी निर्णय के, मतलब बिना किसी जानकारी के निर्णय ले लेते हैं। तो उसमें ये होता है हवा में तलवार चलाना होता है, फिर हवा में लाठी चलाना होता है। ठीक है, अब बात करें दूसरा हो गया, इसे क्या कहते हैं? हवा में तलवार चलाने के समान होता है। बिना किसी पूरी जानकारी लिए कोई काम स्टार्ट कर देना। कोई काम, नया काम स्टार्ट किया और वो बिना किसी जानकारी के आपने स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब होता है कि आपने हवा में तीर चलाया, फिर हवा में तलवार तलवार चलाई। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग आप किसी भी प्रकार से अपने हिसाब से अपने वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। जरूरी नहीं यहाँ पे इस जो किताब में दिया, फिर मैंने पढ़ा है उसी प्रकार से आपको सिर्फ जो है अर्थ अगर पता है, आपके लिए अर्थ पता है, अर्थ अगर आपके लिए अच्छे से पता है कि अर्थ इसका क्या है। जैसे बात करें, हवा में तलवार चलाने का अर्थ होता है बिना किसी आधार की बातें करना या व्यर्थ का समय खराब करना। आपने जो समय है वो आपका बेकार का समय, कहीं अगर आपको लग रहा है यहाँ व्यर्थ का समय खराब हो रहा है, तो वहां होता है हवा में तलवार चलाना। ठीक है, अब बात करें दूसरा है, दूसरा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। जैसे अपनी खुद की क्या करना? प्रशंसा करना। बहुत कुछ लोग होते हैं अपनी खुद की प्रशंसा करते लगते हैं, अपनी खुद की बड़ाई करते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। जैसे हम बात करते हैं वाक्य प्रयोग कैसे लिखना, ये तो हो गया इसका क्या अर्थ हो गया। जैसे अपनी प्रशंसा करना, ये तो हो गया इसका अर्थ हो गया। अब बात करें वाक्य प्रयोग, तो वाक्य प्रयोग करने के लिए कैसे लिखा है यहाँ पे? राहुल हमेशा अपनी तारीफ करता रहता है। भाई अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है, यानी कोई भी ऐसे कोई व्यक्ति अपनी तारीफ खुद करता है, कोई अपनी खुद से बड़ाई करता है, तो वो क्या करता है? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब बात करते हैं तीसरा मुहावरा इसमें दिया हुआ है अंत भला तो सब भले, सब भला, यानी अंत भला तो सब भला। यानी कि आपने शुरुआत की तो उस टाइम पे, अभी कोई स्टार्ट करते हैं, कोई काम स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम आती है। उसके बाद आपको जो आने वाला समय तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, यानी अच्छा, अंत अच्छा है तो आपको सब कुछ अच्छा। फिर आपके पता जितनी पीछे जितने कठिनाइयां तो आप सब भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि अंत भला तो सब भला, यानी शुरुआत में कितने भी दुख कष्ट आए, शुरुआत में कितने दुख आए, कितने भी कष्ट आए, लेकिन अंत में सुख की प्राप्ति हो जाए, अगर अंत में सुख की प्राप्ति हो जाए तो सब भला हो जाता है। क्या होता है? तो सब भला हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं वाक्य प्रयोग। ऐसे इसमें कोई भी वाक्य ले सकते हैं, कोई भी। ऐसे यहाँ पे सोहन के, यहाँ पे वाक्य प्रयोग मैंने लिया है, सोहन की माँ अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट उठाए हैं। सोहन की माँ ने है, उसने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट उठाए, लेकिन उसने, सोहन ने उच्च अधिकारी बनकर अपनी माँ के सभी कष्टों को निपटारा कर दिया, सभी कष्ट खत्म कर दिए। तो इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मतलब ये हमारे फिट बैठता है कि अंत भला तो सब भला, लास्ट में जो अच्छा होता है तो सब अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें अगला मुहावरा है 9-2-11 हो जाना, यानी कि कहीं से भाग जाना। जैसे 9-2-11 मतलब वहां से भाग जाना या जल्दी से चले जाना। ठीक है, जैसे जैसे चोर होते हैं, चोर को पुलिस की आवाज सुन ले, हारन सुन ले, तो सारे बात सुनते ही भाग जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं कि ये होता है 9-2-11 हो जाना। ठीक है, तो इसमें वाक्य प्रयोग किसी भी प्रकार से, सिर्फ आपके लिए अगर अर्थ पता है, अगर आपका अर्थ अच्छे से पता है, तो आप उसमें वाक्य प्रयोग कोई भी कर सकते हैं। ऐसा मतलब ये नहीं है यहाँ पे पुलिस ही है, कोई भी हो सकता है, कोई विद्यार्थी भी हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट, कोई बच्चा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहता है जैसे पहले हम लोग चोरी करने जाते थे, कोई भी जाते थे, छोटे छोटे बच्चे, फिर कुछ चीज आम तोड़ने गए, तो अगर किसी को देखते ही, अगर खेत वाले को देखते तो तुरंत ही भाग जाते। तो उससे क्या होता है? 9-2-11 होना, यानी कि जब बच्चे लोग जाते हैं आम तोड़ने के लिए, जामुन तोड़ने के लिए, तो फिर अगर किसी खेत वाले को देख लेते ना तो तुरंत भाग जाते हैं। तो इसे कहते हैं 9-2-11 हो जाना। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। मुहावरा दिया हुआ है हाथ पांव मारना, यानी हाथ पांव मारना तो प्रयास करना। हाथ पांव मारने को कहते हैं प्रयास करना, यानी किसी भी चीज को प्रयास करते रहना। अगर आप एक बार असफल हो रहे, दोबारा प्रयास करो, दोबारा प्रयास, ये ट्राई करते रहना, इसे कहते हैं हाथ पांव मारना। इसमें क्या है? प्रयास करना। तो कई बार असफल होने के बाद भी हमें हाथ पांव मारते रहना चाहिए। यानी अगर आप किसी चीज में असफल हो रहे हो तो आपको इसका प्रयास करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। कब तक? तो कभी पास हो गए, यानी कभी कभी आप सक्सेस हो गए। तो यही होता है कि हाथ पांव मारना। ठीक है, अगला इसमें मुहावरा दिया हुआ है गिरगिटी तरह रंग बदलना। ये तो आपको सभी पता होगा, गिरगिटी तरह रंग बदलना, यानी कि
कोई भी मुसीबत आने पर कि कोई भी कैसी भी स्थिति आए, कोई भी स्थिति आए, स्थिति के अनुसार अपना रंग बदल देना, स्थिति के अनुसार रंग बदल देना, इसके अनुकूल हो जाना, इसे क्या कहते हैं? गिरगिटता रंग बदलना। जैसे अगर बात करें, उसने अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपना रुख बदलते हुए गिरगिटता रंग बदल लिया। नहीं, कोई भी हो सकता है, यहाँ तो किसी कोई नाम लिख सकते हैं, मोहन लिख दिया, सोहन लिख दिया। सोहन ने परिस्थिति देखते हुए अपना अपना जो रुख था वो बदल दिया, किसे कहते हैं? गिरगिटता रंग बदलना। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन में, हुआ है अगला मुहावरा दिया हुआ, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल जल होती है वो छलकती है, ठीक है? तो उसका मतलब कम ज्ञान होना, या फिर कम अनुभव होना, या फिर अधिक बात, कम ज्ञान या अनुभव होता है तो वो बात, जो कुछ लोग होते हैं कम ज्ञान होता है, लंबी लंबी फेंकते हैं, लंबी लंबी मतलब बातें करते हैं, वही यहाँ पे वही इसका अर्थ होता है कि बहुत कम या फिर कम ज्ञान या अनुभव, कम अनुभव होने पर अधिक बातें करना, अधिक बातें करना। जैसे यहाँ पे बात प्रयोग की बात करें, बात प्रयोग कैसे करेंगे? तो भाई कोई हो सकता है, भाई वह 10वीं पास है लेकिन बात ऐसी करता है जैसे वह बहुत बड़ा विद्वान हो। सच ही कहा है, तो यहाँ पे सच ही कहा है कि अधजल अधजल गगरी छलकत जाए। तो यहाँ पे ये मुहावरा फिट बैठता है। नहीं, अगर कोई है, अगर 10वीं पास है, अगर लंबी लंबी फेंक रहा है, बहुत लंबी लंबी हाँक रहा है, तो क्या होता है? अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है? अब बात करते हैं अगला अगला मुहावरा है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे मतलब कि किसी को पराजित कर देना, बुरी तरह पराजित कर देना, फिर हरा देना उसके लिए। तो ये होता है क्या? दांत खट्टे कर देना। जैसे मान लो दो बच्चों की लड़ाई हो रही, तो एक उसमें जीत जाता है, एक को दूसरे ने पीट दिया, एक तो हार जाता है, एक जीत जाता है। तो जो जीत गया उसने, जो हार गया उसके दांत खट्टे कर दिए। तो इसी प्रकार से लिखते हैं हमारे सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिया, यानी कि उन्हें पराजित कर दिया, ठीक है? तो क्या होता है? दांत खट्टे करना होता है। अब कह रहे हैं दाल में कुछ काला है। अब यहाँ पे देख रहे हैं दाल में काली, पूरी दाल ही काली दिख रही है मुझे। देखो यहाँ पे क्या, दाल में काला होना, दाल में काला होना, किसी भी कार्य में गड़बड़ी होना या संदेहजनक स्थिति होना। कोई भी अगर आपको कहीं संदेह दिखाई दे रहा है तो वहां कहता है कुछ ना कुछ दाल में काला होता है, तो उसे कैसे कहते हैं? दया गड़बड़ है, दया कुछ गड़बड़ है। तो वही यहाँ पे है, नहीं दया दाल में कुछ काला है। तो यहीं पे देखो प्रयोग कैसे करेंगे? पुलिस को इस मामले में दाल में काला नजर आ रहा था, इसलिए उसने दोबारा जांच के लिए रुके रुके दोबारा जांच की जाए, ठीक है? नहीं, पुलिस को इस मामले, कोई भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बात बात में प्रयोग की बात करें तो पुलिस पुलिस को इस मामले में दाल में काला नजर आ रहा था, इसीलिए उन्होंने दोबारा जांच की जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ भी प्रकार से लिख सकते हैं, बात प्रयोग अपनी मर्जी के साथ। अब बात करते हैं अगला मुहावरा, 10वां मुहावरा है, इसमें नाक का बाल होना, यानी किसी भी चीज बहुत प्रिय होने। तो किसी का भी बहुत प्रिय होना या विशेष कृपा पात्र होना, यानी कि कोई व्यक्ति अगर वो किसी व्यक्ति का, जैसे मान लो कोई शिष्य है और अपने टीचर का बहुत प्रिय है, तो जो शिष्य होता है वो टीचर का नाक का बाल होता है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन अपने गुरुजी के नाक का बाल है, इसलिए वह हर काम में उसे प्राथमिकता दी जाती है। उससे नहीं, जो मोहन है उसके लिए इसीलिए हर काम में प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है? ये क्या थे? ये तो आपके जितने भी मुहावरे थे, 10 मुहावरे थे। 10 मुहावरे इनमें से आपके लिए कोई ना कोई एक मुहावरा देखने को मिल जाएगा, और आपके लिए उसी मुहावरा का वाक्य प्रयोग करना है, और उसका क्या होता है? उसका अर्थ लिखना। तो जहां तक जितने हैं सबके आप, जितने भी मैंने 10 कराए, 10 के आप क्या करना, ये सब जो अर्थ होते हैं अर्थ याद कर लेना, उसके बाद बाकी प्रयोग तो आप कैसे भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि जो शब्द युग्म दिए हैं इनका सही अर्थ लिखने है। शब्द युग्म है, ये सही अर्थ लिखने। अब इनका भी क्या होता है? ये भी 2 नंबर में आते हैं, ये भी कितने, ये भी 2 नंबर में आते हैं। बात करें पहला, इसमें शब्द युग्म दिया है, पहला अभिराम और दूसरा अभिराम। तो पहले का मतलब क्या होता है? अभिराम का मतलब क्या होता है? आम आए नहीं, विराम आए रुकना, जो बिना रुके, यानी आमे नहीं और विरामी से रुकना। तो बिना रुके और अभिराम मतलब बहुत सुंदर होता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बिना रुके और सुंदर। ये अभिराम का मतलब बहुत सुंदर, तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। अभिराम और अभिराम का सही क्या होगा? बिना रुके और सुंदर, ठीक है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है? अब बात करें आगे, सुन दिया हुआ है बेहग एंड बेहग दिया है और व्यंग दिया है। तो बेहग का मतलब, पहले बेहग का मतलब क्या होता है? पहले बेहग का मतलब होता है पक्षी होता है, ठीक है? पहले बेहग का मतलब होता है पक्षी, और दूसरा व्यंग दिया हुआ है इसका मतलब होता है आकाश। क्या होता है? आकाश, ठीक है? पहले बेहग का मतलब होता है पक्षी और दूसरे का मतलब होता है आकाश। तो इसमें कौन सा, जो ये तीसरा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, पक्षी और आकाश इसका सही हो, तो इसी में टिक मार देंगे, ठीक है? अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन, आगे से क्वेश्चन दिया हुआ है कृत और कृति। अब आपको चीज बताओ, आप अभी अगर एग्जाम कल है तो आप कल क्या रचना लिखेंगे या फिर कृतियां लिखेंगे? तो पूछते हैं कृति, तो ये तो होती है रचना, ये क्या होती है? ये तो होती है रचना, ये तो होती है रचना, ठीक है? इस कृति की बात करते हैं, ये तो होती है रचना। अब बात करें इसकी, इसका मतलब किया गया कार्य या फिर कार्य होता है, ठीक है? तो इसका जवाब कृत का मतलब किया हुआ, और इस कृति का मतलब रचना, ठीक है? तो उसमें कौन है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं किया हुआ कार्य और फिर रचना, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक? अब बात करते हैं श्रवण और श्रवण की। बात करें श्रवण और श्रवण की, तो उसमें क्या होता है? ये श्रवण जो है ये तो दिखाता है कान के लिए, श्रवण माने सुनना होता है, तो वो कान के लिए दिखाता है। इस श्रवण का मतलब होता है भिक्षु, इसका मतलब क्या होता है? भिखारी, ये भीख मांगने वाला से तो होता है भिक्षु, ठीक है? तो उसमें सही ऑप्शन क्या आएगा? तो उसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सा ऑप्शन है, ये वाला सही हो जाएगा। पहला होता है कान और दूसरा होता है श्रवण, होता है भिक्षु, ठीक है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है अंश और अंश।
पहला अंश है और दूसरा भी अंश है। अब इसको कंफ्यूजन है, अब कैसे पहचाने वो पहला अंश होता है। तो इस अंश का मतलब क्या होता है, आपने अगर अगर आपके पास केमिस्ट्री तो आपने पढ़ा था मोल अंश, तो मोल अंश तो वो अंश होता है भाग वाला होता है, ये क्या होता है भाग, तो ये होता है हिस्सा या फिर भाग। इसका पहले इसका तो पहला ई वाला अंश है, तो इसका होता है हिस्सा, इसका मतलब होता है हिस्सा, और इस वाले का मतलब होता है कंधा, क्या होता है कंधा, शोल्डर होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंधा और हिस्सा, ये वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें पहले अंश का मतलब है कंधा, दूसरे का मतलब क्या है, दूसरे का मतलब है हिस्सा, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा कंधा और हिस्सा, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन दिया है बात और बात। अगर यहाँ पे ये बात क्या, ये तो कन्वर्सेशन वाली बात नहीं, बात करने वाली बातचीत वाली बात है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे वार्ता, इसे बोलेंगे वार्ता। और ये वाला बात दिया, ये होती है वायु, ये क्या होती है, ये होती है वायु या फिर पवन, वायु पवन या हवा हो सकती है, ठीक है। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही है, उसमें हवा और वार्ता, यानी इसमें पहले ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये बात और वार्ता का मतलब क्या होता है, बात और बात का मतलब क्या होता है, हवा और वायु, हवा और वार्ता, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। अब बात करें आगे क्वेश्चन की, आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे कौन सा देखो शब्दों आगे दिया हो जो आगे शब्द युग में, ये कौन सा यंत्रणा और मंत्रणा, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इस यंत्रणा का मतलब क्या होता है और मंत्रणा का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है यंत्र में किसी को यंत्र करनी, उसका शोषण करना, तो कष्ट देना, इसका मतलब है यंत्रणा मतलब कष्ट देना, और इसका मतलब क्या होता है विचार विमर्श करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, कष्ट देना और विचार विमर्श करना, यहाँ पर विचार विमर्श होगा, विचार विमर्श करना, ठीक है। यहाँ पर विचार विमर्श करना, ये तो इसमें सही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है पहले मतलब कष्ट देना, और दूसरे मंत्रणा का मतलब क्या होता है विचार, यानी किसी चीज में मंत्रण करना, किसी का मंत्रण करना, ठीक है? कहते नहीं मंत्रण करना है, तो क्या होता है इसका विचार विमर्श करना, और यंत्रणा मतलब किसी को यांत्रिक रूप से शोषण करना, कष्ट देना होता है, ठीक है। अब बात करें अनुसरण और अनुकरण, ठीक है। बात करें अनुसरण और अनुकरण की, तो इसमें क्या होगा देखो, पहले अनुसरण का मतलब क्या होता है, किसी की बात का मानना, किसी की बात को मानना या फिर किसी की बात को मानना, उसके अनुसार चलना, तो होता है अनुसरण। अनुकरण का मतलब होता है किसी की कॉपी करना, मतलब नकल करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अनुसरण का मतलब किसी पीछे चलना, पीछे रहना, पीछे चलना और नकल करना, इसे ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीछे चलना और नकल करना क्या है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीछे चलना और नकल करना, ठीक। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन, आगे इसमें कौन सा दिया हुआ है, तो अब आगे इसमें क्या, अब इसमें क्या, एक शब्द का किसी एक नहीं, इसमें एक शब्द के दो अर्थ लिखनी है। अब ये भी 2 नंबर में आता है, ये भी होता है, ये क्या होता है, ये भी ग्रामर का पार्ट है, ये भी 2 नंबर में आता है। इसमें पूछा गया है कि एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें देखो कोई भी शब्द ले, कोई भी शब्द आ सकता है, जैसे मान लो पूत आ गया, तो पूत मतलब पुत्र होता है और पवित्र किया होता है, ठीक है। पूत का मतलब दो मतलब होते हैं, एक तो पुत्र होता है, एक होता है पवित्र किया हुआ होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमें लिखना है। अब बात करें कनक की, तो कनक माने होता है सोना, और सोना भी होता है, धतूरा होता है। आपने सुना है कनक कनक तो सोने मारता अधिकाय, जा खाए बोराए बापाए बोराए, तो मतलब एक उसमें कनक का मतलब होता है सोना, और दूसरे का मतलब होता है धतूरा। एक का मतलब होता है सोना होता है, एक का मतलब होता है धतूरा होता है। आपने पढ़ा होगा ये, या तो हाई स्कूल में पढ़ा होगा, नहीं तो आपने इंटर में ही पढ़ा होगा ये सारी, ठीक है। अब बात करें अगला, आपको अगला है अंबर। अंबर की बात करें तो अंबर की आकाश भी कहते हैं और वस्त्र भी कहते हैं, ठीक है। अंबर के दो मतलब होते हैं, एक होता है आकाश, दूसरा होता है वस्त्र होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, आगे से जलद। जलद के भी दो मीनिंग होते हैं, देखो जलद का एक तो बादल होता है, एक होता है कपूर। तो कपूर होता है, कपूर भी जलद होता है, कपूर को भी जलद कहते हैं, और जो बादल होता है उसके लिए भी क्या कहते हैं, जलद कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे से, आगे इसमें दिया हुआ है नग। नग नग का जो दो मतलब होते हैं, नग का एक नगीना होता है, एक मतलब होता है वृक्ष होता है, ठीक है। तो उसके दो अर्थ होते हैं, नग के दो अर्थ होते हैं, एक होता है नगीना और दूसरा होता है वृक्ष, ठीक। इसी प्रकार से नाग है, इसी प्रकार नाग दिया होता है, नाग का एक तो पर्वत होता है और एक सांप होता है। अब होता है नाग नागिन, तो उसमें एक तो सांप होता है और एक का मतलब होता है पर्वत होता है, ठीक। अब बात करें द्विज की, तो द्विज माने एक तो होता है पक्षी, और एक मतलब होता है उसका नाखून, नाखून। द्विज का द्विज होता है, द्विज के दो 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 मतलब अर्थ होते हैं, एक होता है पक्षी और दूसरा क्या होता है, दूसरा दूसरा होता है नाखून, ठीक है। इस प्रकार से हमें लिखना है। अब बात करें पवन की, तो पवन होता है पवन, पवन वायु भी होती है, हवा मतलब हवा पायु पवन, हवा और पवन एक ही बात होती है। और दूसरा कहते हैं विष्णु होता है, विष्णु को भी पवन कहते हैं, ठीक। अब बात करें सुरभि। सुरभि के भी दो मीनिंग होते हैं, एक होता है सुगंध और एक होता है गाय। धेनु भी कहते हैं गाय के लिए, धेनु भी कहते हैं, ठीक है, परंतु उसको सुरभि भी कहते हैं, गाय के लिए सुरभि भी कहते हैं, ठीक। अब बात करें इस प्रकार बारद की, तो बारद के भी दो मतलब होते हैं, एक होता है बादल होता है, एक होता है दूत होता है। किसी दूत में जैसे कहते हैं गुप्तचर की तरह दूत होते थे, जो संदेश ले आते उन्हें कहते हैं दूत, तो उसको बारद भी कहते थे दूत के लिए, और बादल को भी दूत बारद कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या, आगे इसमें दिया हुआ है, आप कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं, शिखा, शिखा के लिए किरण भी कहते हैं, और ज्वाला भी कहते हैं, और शिखर भी कहते हैं, और चोटी भी कहते हैं, ठीक है। इसके भी कई मीनिंग होते हैं। इस प्रकार बात करें बर की, बर माने श्रेष्ठ भी होता है, मुख्य भी होता है, प्रधान भी होता है, दूल्हा भी होता है, दूल्हा दुल्हन वाला दूल्हा भी होता है बर, ठीक है। और बात करें कनक की, तो कनक के भी मैंने बताया था सोना होता है, धतूरा होता है, और पलाश भी होता है। पलाश भी क्या होता है, कनक का मतलब होता है, ठीक।
इस पर बात करते हैं कर्मी। तो कर्मी हाथी की सूंड भी होती है, टैक्स भी होता है, टैक्स लेते हैं वही कर, और किरण भी होती है और हाथ भी होता है। ठीक है। अब बात करें इसी प्रकार काल की, तो काल का मतलब समय भी होता है, मृत्यु भी होती है, यमराज भी होते हैं और काल भी होते हैं। तो ये सभी के मीनिंग होते हैं अलग अलग। ठीक है। अगर आपने इस प्रकार से कोई एक शब्द दिया होगा, उसमें पूछा होगा कि मतलब शब्द दिए होंगे, 3 या 4 शब्द दिए होंगे, 3-4 दिए होंगे, उनमें से पूछेंगे कि इनके इनके इस प्रकार से दिया होगा, दो दो अर्थ लिखने हैं, तो बस आप किसी को कोई मिल सकता है, नहीं में से कोई मिल सकता है। दो अर्थ, तो दो के बारे में लिखना होता है, दो के क्या लिखने हैं, अर्थ लिखने होते हैं, दो दो अर्थ लिखने हैं। ठीक है। ये भी 2 नंबर में आता है। ठीक। अब बात करते हैं आगे। आगे इसमें दिया हुआ है, आगे इसमें दिया हुआ है कि जो एक शब्द जो होते हैं, एक शब्द देना होता है, एक शब्द वन वर्ड, इंग्लिश में कहते हैं ना वन वर्ड, यानी कोई एक लाइन दी होती है, उसका एक शब्द लिखना होता है। जैसे बात करें कोई बिना वेतन के किए जाने वाला काम, जो बिना वेतन के लिए काम करने वाला, जो बिना वेतन के काम करता है, उसे क्या कहते हैं, सवैतनिक कहते हैं, अवैतनिक कहते हैं, वेतनयुक्त कहते हैं, फिर सेवानिवृत्ति कहते हैं। इनमें से क्या कहते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो उसे जो बिना वेतन के काम करता है उसे कहते हैं अवैतनिक, यानी बिना बिना धनराशि के काम करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अवैतनिक। इसी प्रकार प्रिय बोलने वाला, जो बहुत अच्छा बोलता है, नहीं प्रिय बोलता है, उसे क्या कहते हैं, प्रिय बोलने वाले को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रिय बंदा कहते हैं, प्रियम बंदा कहते हैं। ठीक है। प्रियम बंदा कहते हैं। ठीक। इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे। आगे से क्वेश्चन दिया हुआ है कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला, देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं आस्तिक, एक होते हैं नास्तिक। जो नहीं रखते ईश्वर में विश्वास होते हैं नास्तिक, और जो रखते हैं विश्वास उन्हें कहते हैं आस्तिक। तो इसमें क्या है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या होता है, आस्तिक होता है। ठीक है। और ना रखने वाला कौन होता है, नास्तिक होता है। ठीक। इस पर बात करते हैं दूसरा, कष्ट, जो नष्ट होने वाला हो, यानी जो नष्ट होता हो। तो पृथ्वी जो है वो सभी को नष्ट होना है, सभी पृथ्वी जो भी चीज उपस्थित है वो सब क्या है, नश्वर है। नश्वर वो नष्ट होना 100%, उसको नष्ट होना ही होना है। ठीक है। बात करें किसी बोर्ड की, इंसान की, किसी तो वो नष्ट होने वाला तो क्या होता है, नश्वर होता है। जो नष्ट होने वाला होता है उसे कहते हैं नश्वर कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे इसमें क्वेश्चन ये हुआ है, जिसका कहीं भी अंत ना हो। अब आपने पढ़ा होगा जो इनफाइनाइट कहते हैं, अनंत कह रहे, अनंत क्या होता है, बहुत दूरी, जिसका कहीं अंत ही ना हो उसे क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं इंग्लिश में। अब बात करें दूसरा, इसमें पूछा गया, जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, और जो कभी मरे ना, जिसकी मृत्यु, जो मरे ना। ठीक है। जो मरे ना और जो बूढ़ा ना हो उसे तो कहते हैं अजर। जो बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर। जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अजर। और जो कभी मरे ना उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अमर। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अमर। जो कभी मरे ना उसे क्या कहते हैं, अमर। और जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर। ठीक है। अब बात करते हैं आगे इसमें क्वेश्चन क्या है। आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आगे दे रखे हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अद्वितीय। ये भी कुछ वन वर्ड दे रखे हैं, एक शब्द दे रखे हैं, एक शब्द कहते हैं, सॉरी। ठीक। अब बात करें आगे, जिसको जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अज्ञेय। उसे क्या कहते हैं, अज्ञेय कहते हैं। जो पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, जो पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, उसे कहते हैं अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है। और फिर जिसे कोई जीत ना सके, उसे कहते हैं, अजय कहते हैं। ठीक है। और जो अधिक बोलने वाला हो, जो अधिक बोलते हैं उसे कहते हैं वाचाल। जो सबसे अधिक बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं वाचाल। और जो कम बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी। तो इनमें से एक ने नाम मिलने वाला है, या तो अधिक बोलने वाला या तो कम बोलने वाला। ठीक है। जो कम बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी, और जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। ठीक है। और इसमें एक ये दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर साल आने के चांस होते हैं इसके, जो कभी नष्ट ना हो। हाँ, ये है, जो कभी नष्ट ना हो, ये हर साल कहीं ना हमें, मतलब मैंने अनसॉल्व, ये अनसॉल्व आपको दिख रहा है, ये अनसॉल्व हिंदी का अनसॉल्व, इसमें मैंने देखे, इन्हीं से मैंने निकाले हैं सभी क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन निकाले हुए, इसमें ये वाला क्वेश्चन तो कई बार आया हुआ है, जो कभी नष्ट ना हो, ये क्वेश्चन इस पेपर में कई बार आया हुआ है, तो इसको आप याद करके जाना है। ठीक है। जो कभी नष्ट ना हो उसे क्या कहते हैं, नश्वर कहते हैं। ठीक। इसके बाद क्या, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब है इसमें दो वाक्य को हमें शुद्ध करना होता है, दो वाक्य होते हैं और उन्हें शुद्ध करना है। जैसे बात करें, शिवानी एक विद्वान लेखक है। अब देखो यहाँ पे विद्वान दे रखा है, तो विद्वान का मतलब क्या होता है, विद्वान होता है, ये पुरुषों के लिए यूज किया जाता है। विद्वान होता है किसके लिए, ये पुरुष के लिए यूज करा जाता है, पुरुष के लिए। क्या पुरुष होते हैं वो विद्वान होते हैं, और स्त्रियां होती हैं वो क्या होती हैं, होती है विदुषी। वे क्या होती है स्त्री होती है, वो क्या होती है विदुषी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, शिवानी एक विदुषी लेखक थी। शिवानी एक विदुषी लेखक थी, हम यहाँ पे लिखेंगे शिवानी एक विदुषी लेखक थी। ठीक है। अगर विद्वान अगर लड़का होता है पुरुष होता है तो हम क्या लिखते, तो हम लिखते हैं यहाँ पे तो हम लिखते हैं विद्वान, और अगर लड़की है तो हम लिखेंगे विदुषी। ठीक। इसी प्रकार से सीता घर जाता है, इसका मतलब ये तो गलत है, सीता लड़का थोड़ी नहीं, सीता लड़की है, तो यहाँ पे लिखेंगे सीता घर जाती है। ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सीता घर जाती है। हेलो, अरे नमस्ते जात भाई बात। हाँ जी, डिजिटल बोर्ड का रिक्वायरमेंट था क्या सर? मैंने तो डिजिटल बोर्ड ले लिया है, वो पढ़ा भी रहा हूँ, क्लास चल रही है। वैसे आप बोलो तो कोई अर्जेंट हो तो बताओ, वरना क्लास चल रही है मेरी अभी। ओके सर।
ओके ओके ओके, थैंक यू। एक तो ले लिया, यही बहुत है। दूसरा कौन लेने वाला है? स्मार्ट बोर्ड लेंगे, अप्रैल में लेंगे, अभी नहीं। देखो अब बात करते हैं, आगे इसमें दिया हुआ है मेज, पुस्तक मेज में रखी है। अब कोई पुस्तक कहते हैं मेज में नहीं, मेज पर रखी होती है, ठीक है। वो क्या होती है? मेज पर रखी हुई होती है। जो पुस्तक होती है मेज पर रखी होती है, तो यहाँ पे मेघ की जगह पर आ जाएगा, ठीक। इसका गोष्ठी में देखो, ये लिखा है गोष्ठी में। गोष्ठी में अनेकों विद्वानों के भाषण हुए, यानी गोष्ठी है, गोष्ठी में अनेकों विद्वानों के भाषण हुए, यहाँ पे गलत है, तो कैसे सही करना होगा? गोष्ठी में अनेक विद्वानों ने भाषण दिए, गोष्ठी में अनेक विद्वानों ने भाषण दिए, इस प्रकार ये शुद्ध होगा, ठीक है। ये शुद्ध करने होते हैं ये वाले, ये तो बहुत सिंपल होता है, आप कर दो तो उम्मीद है। इस प्रकार दिया, मोहन ने अलमारी खरीदा, मोहन ने अलमारी खरीदा, यहाँ पे अलमारी खरीदी हो जाएगी, यानी मोहन ने अलमारी खरीदी, तो यहाँ पे खरीदी हो जाएगी, ठीक। इस प्रकार मेरे बाल, मेरा बाल सफेद हो रहा है, यानी मेरा बाल सफेद, बाल थोड़ी एक थोड़ी नहीं होता है, बाल तो होते हैं मतलब बाल बाल होते हैं बहुवचन, तो यहाँ पे होगा मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या होगा? मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, इस प्रकार से आएगा, ठीक। अब बात करें इस प्रकार से, आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो यहाँ पे बड़े भाई जो बड़े होते हैं उनके लिए आदर करने की होती है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आज मेरे बड़े भाई आ गए, तो यहाँ पे क्या होंगे? मेरे बड़े भाई, यहाँ पे होगा मेरे बड़े भाई आज आ गए, आज गए मैं कहा, आज मेरे बड़े भाई आ गए, ठीक है। इसी प्रकार लिखा हुआ कि पक्षी पेड़ में है, अब पक्षी पेड़ में अंदर थोड़ी नहीं है, पर ऊपर होते हैं पेड़ के, तो यहाँ पे होगा पक्षी पेड़ पर है, इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, ठीक है। बस इतने क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, ये अगर आप ये कंप्लीट पूरी वीडियो देख के जाते हैं, आपको कम से कम इससे 10 नंबर की आपकी अच्छे खासी तैयारी होने वाली हो जाएगी। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी तो आपको 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने इस वाले अनसॉल्व से बनाए। इसमें अनसॉल्व में वो क्वेश्चन कराए मैंने इस वीडियो जो हर साल आए हैं। इसमें लगभग 40 से प्लस सेट दे रखे हैं, तो सब में से मैंने छांट छांट के मतलब छांट छांट के इस वीडियो में लेके आया, तो सभी जितने इंपोर्टेंट थे, नहीं हर जो हर सेट में देखे थे वो मैंने इसमें कराए वीडियो में, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं। अब आज जो कल पेपर है उसमें भी इसमें से ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।